जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन वाइज टेस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चौथा टेस्ट है ये, मतलब आज आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको 200 मॉडर्न क्वेश्चन, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस के भी कर लेंगे, यूपी जीके के कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो लगातार इस चैनल पर काफ़ी इनिशिएटिव चल रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स को क्रैक कराने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स पे चल रही हैं हमारी टेस्ट सीरीज। तो एक बार हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो, SCS का, उसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रहे हैं इस टाइम। चलिए, तो क्वेश्चन 76 कह रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जोसेफ बपित्सा थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री दीवान लाल चमन लाल थे, ठीक है। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अगर आपको पता हो, ये 1920 में बनी थी मुंबई में, ठीक है। अब इसके संस्थापक NM जोशी थे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। जो पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय बने थे। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो जोसेफ बपित्सा थे, वॉइस जो मतलब प्रेसिडेंट थे, ठीक है। प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बपित्सा, और महामंत्री दीवान लाल चमन लाल थे। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। NM जोशी फाउंडर थे, 1920 में बनी। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बपित्सा, महामंत्री थे दीवान चमन लाल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। 77 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस न्यूज़ एजेंसी की स्थापना सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी? एसोसिएट ऑफ प्रेस इंडिया, रॉयटर्स, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस, या यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसके लिए तो आपको जो है टाइम पीरियड याद होना चाहिए। तो देखिए, रॉयटर्स की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1860 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी, क्योंकि एसोसिएटेड ऑफ प्रेस ये बंगाल विभाजन के टाइम 1905 में बनी थी। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 की है। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1934 की है, सबसे बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले की कौन हो गई? रॉयटर्स, याद रखिएगा इसको। चलिए, क्वेश्चन 78 देख लेते हैं। मैचिंग करनी होगी आपको इसमें। पटना विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा कब बना है? तो पटना विश्वविद्यालय 1916, ठीक है ये। मैसूर विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917, मैसूर विश्वविद्यालय 1916, और आपका उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है ये आपका 1918 में बना था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, 1698 में सूबेदार अजी मुसान ने किन क्षेत्रों की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी? ठीक है, किसने? सूबेदार अजी मुहान ने। सुतानाती, कालीकाता, जिसको कलीकाता बोलते हैं, करीमपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सुतानती और दूसरा कालीकाता, ठीक है। इसकी जो है दे दी थी ब्रिटिश सरकार को जमींदारी, किसने? सूबेदार अजीम मुसान ने, ठीक है। और साथ में एक और था, कोई गोविंदपुरी भी था, ठीक है। पर आपको यही याद रख लो, यही बहुत है। तो आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। 80 देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, इसमें आपको गलत बताना होगा कौन सा गलत है, ठीक है। कह रहा है, इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध से 50 लाख रुपए और चुनार का किला प्राप्त हुआ था। तीसरा कह रहा है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है उसके तहत राजा बलवंत सिंह को अंग्रेजों के संरक्षण में वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र पर अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्हें अवध के नियंत्रण में माना जाता था। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध और सिंध प्रांतों में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिली थी,
ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत होगा आपको ये बताना होगा। देखिए ये जो है अवध में मिली थी कर मुक्त व्यापार की, सिंध में नहीं मिली थी, बस ये गलत है, क्योंकि इलाहाबाद की दूसरी संधि से अवध में फ्री व्यापार मतलब आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये सही था, सिंध में नहीं। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं ही, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। आपको इसको मैचिंग करनी है, समाचार पत्र हैं और ये उसके प्रकाशन का स्थान है। ठीक है, जैसे फ्री हिंदुस्तान ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तलवार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और वंदे मातरम। तो फ्री हिंदुस्तान तो वैंकूवर से हुआ है, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर, और जो तलवार है ये बर्लिन से प्रकाशित होता था। तलवार कहाँ से, बर्लिन से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो ये लंदन से होता था, और वंदे मातरम पेरिस से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो वैंकूवर, तलवार आपका बर्लिन, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 देख लेते हैं। 82 में कह रहा है सही बताना है आपको कौन सा है। 1784 में पारित किए गए पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी। ठीक, दूसरा 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र से भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया था। तो इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें तो पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1764 में नहीं है, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगी। यहाँ 1760 में मिला था ये अधिकार, है ना, मीर कासिम को जो अधिकार मिला था ये 1760 में मिला था। तो ऑप्शन ए सिर्फ सही है यहाँ पे। 83 देखते हैं। 83 में आपको सही बताना है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले कह रहा है रायतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असल नहीं है, असम होना चाहिए था, नहीं, हाँ ठीक है, असल और कुर्ग में लागू करी गई थी। और ब्रिटिश भारत की 51% भूमि जो है रायतवाड़ी व्यवस्था के अधीन आ गई थी। रायतवाड़ी व्यवस्था भारत के अधिकांश भूभाग पर लागू की गई थी, और 1791 में रायतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार 12 महल जिले में अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो सही है, तो पहला ठीक है रायतवाड़ी सिस्टम के लिए, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1792 में शुरू हुआ था रायतवाड़ी सिस्टम, पहली बार 12 महल जिले में अलेक्जेंडर रीड द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1792 ना कि 91 में, तो इसलिए ये गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। चलिए 84 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 84 में आपको गलत बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है 78 थी, जिसके द्वारा जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा 1786 में लॉर्ड वेल्जली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत होगा दोस्तों देखिए इसमें दोनों ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये धारा 78 ना होगी, धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति और वर्ण इसके आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त करा गया था। और 1746 में लॉर्ड वेल्जली नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था ये जो स्थायी बंदोबस्त है या परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में, ये कॉर्नवालिस लाया था, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही गलत हो गए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा क्वेश्चन सही है यहाँ पे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना ददोबा पांडुरंग द्वारा की गई थी, और प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो देखिए इसमें सही सबसे पहले ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में बना, बम्बई में बना, ये भी सही है। और प्रार्थना समाज ददोबा पांडुरंग ने करा, ये गलत है, ये तो बहुत आसान था। आपको बताओ प्रार्थना समाज बनाने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ना कि ददोबा पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम में सब जी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चौथा भी सही है कि प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम शुरू करा, यानी 1 2 4 सही है इसका। 86 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 86 में कह रहा है कि इसमें आपको गलत पहचानना है कौन सा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। एनी बेसन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करना था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। कौन सा गलत है, गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सही पहचानना होगा कौन सा सही है। लॉर्ड एमरेस्ट प्रथम बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमरेस्ट प्रथम बर्मा युद्ध यानी टाइम क्या है प्रथम बर्मा युद्ध का, 1824 से 1826। कब है पहला जो एंग्लो बर्मी वॉर
1824 से 26, और एमरेस्ट का जो टाइम है वो 1823 से 28 तक रहता है, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें और अफ़गान युद्ध, ये तो होता है 1838 से 42 में, और लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम है 1836 से 42, यानी ये भी सही हो जाएगा भाई ये दोनों। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात करें अगर, तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845-46 में। एक सेकंड, 1845 से 46 में होता है, और लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम है 1813 से 23 है, यानी ये तो गलत हो गया भाई। एंग्लो मराठा वॉर की बात करें अगर, कौन सी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो 1817 से 19 में होती है, और लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड अगर देखें लॉर्ड हेस्टिंग 1 का, तो मुझे लगता है 44-48 ही हो, ठीक है, 1844 से 48, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, एक क्वेश्चन आपका मैं पहला दूसरा तो सही है, और एक तरीका भी समझ लीजिए। वॉर्स और उसके जो गवर्नर जनरल है उनको करने का क्या है, आप सिंपल से जितने वॉइसरॉय हैं उनको मल्टीपल टाइम लर्न करिए उनका टाइम पीरियड, और 4 एंग्लो मैसूर वॉर है उनको, 3 एंग्लो मराठा वॉर उनको, एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली वगैरह जिसमें होती है, ठीक है, सिंध को कब कब्जा करते हैं वो एंग्लो सिख वॉर, तो ये सब वॉर्स करिए और इनके टाइम को टैली कर लीजिए। एक सवाल ऐसा जरूर आता है ना, तो ये एक आउट टॉपिक है जो आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जवाहरलाल नेहरू की है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी की है, ठीक है। कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 में आपको गलत बताना है कौन सा है। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के क्षेत्र में वर्ष 1831 में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। बुद्धो भगत इस विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। चुआर विद्रोह की शुरुआत बंगाल के मिदनापुर जिले में हुई थी। श्यामगंजन, दुर्जन सिंह और माधम सिंह इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे भाई, ठीक है। कौन सा इसमें गलत है, गलत कोई नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला कह रहा है इसमें से सही पहचानिए कौन सा सही होगा। राजा सिताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिविल कार्य के लिए बंगाल में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला अखिल हिंदी समाचार पत्र जो है उद्दत मार्तंड है, जो कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 1826 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो है 1651 में शाह शुजा की अनुमति से बंगाल की हुगली में बनाई थी। कौन सा सही हो जाएगा, देखिए दूसरा तो सही है, उद्दत मार्तंड पहला हिंदी अखबार है 1862-26 में आया था, और पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1621 में शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में लगी। 2 और 3 बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, पहला गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, इसमें आपको सही पहचानना है कौन सा सही है। कह रहा है रहनुमाई मजदायन सभा को वर्ष 1851 में स्थापित किया गया था, और रहनुमाई मजदायन सभा पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था। दादा भाई नौरोजी, JB वाचा, SS बंगाली तथा नौरोजी फुरदोनजी ने मिलकर रहनुमाई मजदायन सभा को स्थापित किया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं। 92 में भी आपको सही बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। अधोमुखी निस्पंदन का जो सिद्धांत है, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो कहते हैं, भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। केशव चंद्र सेन ने 1870 में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, और वहाबी आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे 1820 की शुरुआत में वायसराय लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल के दौरान रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। तो कौन सा सही होगा भाई, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है एजुकेशन से रिलेटेड थी, कि ड्रेन थ्योरी जैसे आई थी बाद में, ऐसे ही ये भी थी, ठीक है, तीनों सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा विकल्प सही है। संध्या समाचार पत्र को वर्ष 1906 में बंगाल में ब्रह्म बंधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। ट्रिब्यून समाचार पत्र को वर्ष 1881 में लाहौर में दयाल सिंह मजीठिया द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1921 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। कौन सा सही होगा भाई इसमें, तो देखिए इसमें जो है पहला स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, ठीक है, पहला तो सही है भाई, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो है
बाबा रामचंद्र के प्रयासों से इसको शुरू तो करा गया, पर 1920 में करा गया था प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब आई थी? 1920 ना कि 21। ठीक है, आप देखते जाइए आपके सही हो रहा कि नहीं। क्वेश्चन 94 में गलत बताना है आपको कौन सा है। 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान टकसाल संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से हर्षेल की अध्यक्षता में हर्षेल समिति का गठन हुआ था। दूसरा, शारदा अधिनियम में लड़कियों के लिए विवाह योग्य जो आयु है वो 12 वर्ष और लड़कों के लिए जो है विवाह योग्य आयु 16 वर्ष थी। ठीक है, तो इसमें जो है गलत कौन सा होगा आपका? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि शारदा अधिनियम जो है 1930 में आया था, जो इसमें क्या करा गया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही आया। इसमें लड़कियों के लिए आयु रखी गई थी 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई थी। ये गलत है ना, 14 और 18, लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 साल। तो पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देख लेते हैं। इसमें से आपको सही विकल्प बताना होगा कौन सा विकल्प सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1802 प्रस्तुत किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत किया था और ब्रिटिश भारत के 30% भूभागों पर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के समय सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको बताना सही है, ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सही है इसका स्टेटमेंट, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु निवारण हत्या करी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आई थी 1802 में, तब वेल्जली था, है ना, जो वेल्जली था वो था वॉयसरॉय। ठीक है, तो ये तो गवर्नर जनरल, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेल्जली का टाइम पीरियड ही आपको पता है 1798 से 1805 है, ये याद रहना चाहिए आपको। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरे में गड़बड़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब सती प्रथा खत्म हुई थी, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम 1828 से 35 है आई गेस, है ना, यही टाइम है इसका। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था। 96 देखते हैं। 96 में मैचिंग करनी है आपको। उत्तर पश्चिमी प्रशांत भूमि राजस्व अधिनियम, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम। तो इसको मैच करना है आपको। देखिए, भूमि सुधार अधिनियम की बात करें अगर, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, ये 1873 में आएगा। ठीक है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में आता है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आता है और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 में आता है, यानी इसका स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं, इसमें से आपको गलत बताना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को 1874 में सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट के पद से हटा दिया गया और सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो इसमें गलत बताइए कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल आया, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1874 में सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट पद से हटाए गए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटाया गया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटाया गया था। और सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, ये भी ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट काफ़ी आपके लिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। 98 में आपको पहचानना है सही कौन सा है इसमें से। 1919 में भारत सरकार द्वारा नारायण मल्हार जोशी को भारत के मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में भेजा गया था। 1901 में कॉलिन स्टॉक मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। 1920 में नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बपित्सा आदि के अथक प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे ना, तीनों सही हैं। चलिए 99, इसमें भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड्रयू फ्रेजर ने वर्ष 1902 में भारत में प्रथम पुलिस आयोग की स्थापना की थी। एंड्रयू फ्रेजर ने। थॉमस रॉबर्टसन ने 1901 में रेलवे आयोग का गठन किया था। अंग्रेज़ों ने वर्ष 1834 में गिरमिटिया प्रथा, कौन सी गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की थी और वर्ष 1917 में इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं और ये टेस्ट खत्म। दूसरा टेस्ट अब हम लोग करेंगे इसके बाद। सही विकल्प बताना है, इसमें कौन सा सही है। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र नाथ दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय व अन्य लोगों ने मिलकर
वर्ष 1915 में जिमेरियन प्लान जिसको बोलते थे, इसकी जो है अंतर्गत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और सेंट्रल असेंबली बम कांड के अनुसार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से तीनों सही हैं, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट